आपकी तरफ से मैं चंद्रयान के लिए सभी साइंटिस्ट को सल्यूट करता हूं। और कल हम बिल्कुल आज जैसे 140 करोड़ लोग एक तरफ खड़े हैं, विपक्ष और पाकिस्तान एक तरफ खड़ा है। हम तो चांद में पहले पहुंच गए। बाबूजी पहले तुम पाकिस्तान संभाल लो, तुम्हारे घर रोटी खाने पैसा नहीं है, तुम पहले चांद को देखने लगे। नू में षड्यंत्रकारी कौन, किसके ऊपर आरोप, जो संसद में किसने ये वहाँ पे धमकी दी थी मामन खान, वो तो कांग्रेस के ही हैं। वहाँ से एक आम आदमी पार्टी का विधायक, उसका नाम डायरेक्ट जुड़ रहा है वहाँ पे, दंगे भड़काने का पूरी प्लानिंग कर। विपक्ष में सबसे ज्यादा रहने वाले मंत्री का नाम क्या है, वो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। 2 बार मुंह बना लेगा, 70 रुपए किलो टमाटर कर दिया बीजेपी ने, पूरे दिन की मेहनत 700 रुपए की दारू में उड़ा देगा। जब घर का ख्याल नहीं आता, जब कहाँ जाता घर का ख्याल। ये मोहब्बत की दुकान नहीं है, मोहब्बत की दुकान होती ना तो आज लोगों के बीच में होते, उनको बताते कि हाँ भाई यहाँ ये कमी है। आज यहाँ टहल नहीं रहे होते राहुल गांधी। पप्पू अंधभक्त लोग कहते हैं और नहीं अंधभक्त हो गया, अंधभक्त लोग कहते हैं। अब देखिए अब अगर हमको बोलने के लिए बोले तो देखिए पहले चारों तरफ से खाली बोले। ये सोनिया गांधी जी, आपको ना बहू मिलेगी ना बहुमत, इसीलिए चुप करके बोरी बिस्तरा कर चले जाओ वापस। अब यहाँ पे जब तक मोदी है तब तक आपकी दाल निकलने वाली। पुलवामा में ऐसा हुआ है, 40 लोगों को मोदी जी ने मार दिया। मतलब कम से कम 100 साल जो है कांग्रेस वापस सत्ता में नहीं आने, अगले 2024 के बाद रिटायरमेंट होने वाली है। 2024 में केजरीवाल बनेंगे प्रधानमंत्री जी। अच्छा। वही बनेंगे और यही बनेंगे, और ये हाथ से कह रहा हूँ। जय भारत की, जय महाराष्ट्र की। केजरीवाल चवन्नी भर का पार्टी ने, सुपारी भर का पार्टी ने, एक आध सांसद है, वो भी नोटा से भी कम वोट आता है। दिल्ली में झूठे प्रोडक्ट लाके लोगों को भ्रम जाल में फंसा के गद्दारी से यहाँ पे सत्ता पा लिया है, दिल्ली संभाल ले रहा है। एक लोकतंत्र के मंदिर में जहाँ से पूरे भारत को नमन होता है, उसमें बैठ कर अश्लील हरकतें करते हैं। आज मैं दिल्ली में केजरीवाल से कहना चाहता हूँ, केजरीवाल जी कैसा जहरीला पानी दिए है, जो डॉक्टर भी पर्ची पे लिख के देता है, डॉक्टर भी पर्ची पे लिख के देता है। दिल्ली सप्लाई का पानी ना पिए, बीमार पड़ जाइएगा। पत्रकार महोदय, आप मेरा तो सुनिए। देखिए पत्रकार महोदय, वो तो 55 साल का बच्चा है ना, वो तो आंख मारेगा। और बच्चे को प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, वो तो बच्चा है, वो अभद्र व्यवहार नहीं है। चमचे का बात तो सुनिए भाई, दर्द तो सुनिए। आपकी बहन बेटी, हमारी बहन बेटी, और हम अभी दुर्व्यवहार करें, आपको कैसा लगेगा? राहुल गांधी क्या किए थे इसमें? अभी आप जाइए घर से, बेटी कोई बच्ची निकलती है, स्कूल जाती है, पापा बाय बाय। तो पार्लियामेंट में पत्रकार महोदय मेरी बात सुनिए, पार्लियामेंट में बच्ची स्कूल जा रही है। चाइना ने भारत की भूमि पे कब्जा किया, वो कब्जा कराया किन गद्दारों ने था? कौन सी गद्दार गवर्नमेंट थी उस टाइम पे? कांग्रेस ने कराया था। भाई आज जो ये जगह जगह भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है ना, ये किसका देन है? किसी गांधी परिवार के इतना दम नहीं था, पेंट गीली होने का डर था। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। दोस्तों मैं ध्रुव और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली न्यूज इंडिया। विपक्ष जो है ना आज फेल, विपक्ष जो है बार बार मणिपुर का मुद्दा उठाता है और नूह की बात करता है, मेवात की बातें करते, तो वहाँ भी बीजेपी की सरकार है, यहाँ भी बीजेपी की सरकार है। मैं आपकी बात बिल्कुल कहता हूँ, मणिपुर पे बाद में आऊँगा, पहले नू की बात करता हूँ। नू में षड्यंत्रकारी कौन, किसके ऊपर आरोप, जो संसद में किसने ये वहाँ पे धमकी दी थी मामन खान, वो तो कांग्रेस के ही हैं। वहाँ से एक आम आदमी पार्टी का विधायक, उसका नाम डायरेक्ट जुड़ रहा है वहाँ पे, दंगे भड़काने का पूरी प्लानिंग करने। सरकार तो बीजेपी की है, समझिए, मैं मानता हूँ सरकार तो वहाँ पे सिख दंगे के दौरान, वहाँ पे जब 84 में हुआ था उस वक्त भी कांग्रेस की थी। कश्मीर में जब जाओ तो वहाँ अब्दुल्ला, जिसके आज अलायंस पार्टनर बैठे हैं, उस वक्त वो थे। गिरजा टिक्कू का नाम सुना है? मणिपुर की बात करते हैं, मणिपुर की जड़ किसने रखी है? क्या देश की जनता बेवकूफ़ है? सारा पता है। नॉर्थ ईस्ट में मनमोहन सिंह की कितनी विजिट थी 10 सालों में? मैं पूछता हूँ जनता से, एक विजिट नहीं थी वहाँ पे, सिर्फ लिपापोती करते हैं। AK एंटनी कहते हैं हम वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में कुछ बनाएंगे नहीं, चाइना नाराज हो जाएगा। आज वहाँ इंफ्रा डेवलपमेंट हो रही है, रोड बन रहे हैं, बॉर्डर रोड तक जा रहे हैं। आज यहाँ पे ये बाइक लेकर जा रहे हैं ना लेह लद्दाख में, वहाँ पहले का रोड देखिए, वहाँ पे 2014 से पहले। आज डेवलपमेंट हो रही है, मगर ये मानेंगे नहीं क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अगर झूठ नहीं बेचेंगे तो कैसे खींचेंगे अपने तरफ वोटर की तरफ? ये सिर्फ झूठ बेचना जानते हैं। और जो देश का झूठ नहीं, वो तो कहते हैं मोहब्बत की दुकान है मेरी, मोहम्मद की दुकान। इन्होंने अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की है हर साल,
आज ये क्या कर रहे हैं, मुस्लिम के वोट जो से कट चुके थे ना, वो अल्टरनेट ढूंढ रहे थे, कभी वो समाजवादी पार्टी की तरफ जाते थे, कभी ममता बनर्जी की तरफ। अब ये कर रहे हैं कि नहीं, हम जाग चुके हैं, हम आपके साथ हैं। ये मोहब्बत की दुकान नहीं है, मोहब्बत की दुकान होती ना तो आज लोगों के बीच में होते, उनको बताते कि हाँ भाई यहाँ ये कमी है। आज यहाँ टहल नहीं रहे होते राहुल गांधी, समझना इस चीज को। यहाँ सिर्फ और सिर्फ झूठ की राजनीति है इनके पास। महंगाई अगर ऐसी है तो एक विपक्ष का रोल था ना, एक दिन भी भारत बंद क्यों नहीं हुआ? इनके कहने पे कोई बंद करने के लिए रेडी नहीं है, पता है आपको, क्योंकि ये लोग भ्रष्टाचारी लोग हैं। इनका जो चरित्र है ना वो आज से नहीं जनता पहचानती, दशकों से, कि ये सब अगर दशकों से बात किया जाए तो फिर तो कांग्रेस, आप ही लोग कहते हैं कि 70 साल राज किया है और आज़ादी के बाद से बहुत से डेवलपमेंट। गड़ा भरते ना टाइम लगता है, पाप का एकदम नहीं बढ़ता है, वो 2014 में वो भर चुका। और अब इनकी जो है ना, मतलब कम से कम 100 साल जो है कांग्रेस वापस सत्ता में नहीं आने, अगले 2024 के बाद रिटायरमेंट होने वाली है। पूरा विपक्ष एकजुट हो चुका है, आप कह रहे हैं कि 100 साल। आपको लगता है एकजुट है? मैं आपको कहता हूँ, यही केजरीवाल भी इनके अलायंस पार्टनर है ना। अभी से डिस्प्यूट पैदा हुआ, अलका लांबा ने क्या जवाब बयान दिया कि हम 7 की 7 सीटों पे लड़ेंगे। तो बताओ, अगर 7 की 7 सीटों पे कांग्रेस लड़ेगी तो फिर ये अलायंस किसका है? फिर कोई कांग्रेस, फिर तो इससे पूछो ही नहीं। वहां ममता बनर्जी कह रही है मुस्लिम वोटर्स की कहीं बटो मत, मुझे वोट देना है सिर्फ आपने। तो मतलब वो कांग्रेस को विपक्षी पार्टियां सिर्फ मुस्लिम वोटों के पीछे क्यों हैं? तुष्टीकरण करना है ना। लेकिन बीजेपी पे आरोप लगता है बार बार कि तुष्टीकरण जो है बेबुनियाद आपके चैनल के माध्यम तर्कों के हिसाब से बोलूंगा, ऐसे नहीं बोलता। हर पार्टी कहती थी कि हम मुस्लिम्स की पार्टी हैं, कांग्रेस भी ने भी कहा, कांग्रेस ने तो उनको डिलीवर भी किया। आज हिंदुओं को सेकंड क्लास सिटीजन 2014 से पहले सेकंड क्लास सिटीजन बनाने पे मजबूर हो गया था, मगर इक्वल विकास अगर किसी ने किया है वो भारतीय जनता पार्टी ने। वो तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करी, चाहे आवास योजना ले लो, चाहे मुद्रा योजना ले लो, चाहे स्टार्टअप इंडिया ले लो, चाहे आयुष्मान योजना ले लो, वहां हिंदू मुस्लिम नहीं देखा। विकास के नाम पर तो विपक्ष कहता है कि कोई अब अपने बच्चे का नाम विकास रखना ही नहीं चाहता। राहुल कौन रख रहा है? पप्पू रख रहा है कोई? पप्पू तो बदनाम हो गया, फेल हो गया वो टोटली। 14 बारी लॉन्च होने के बाद भी ना अभी भी उसको अकल नहीं आ रही। मैं एक लास्ट में कटाच करूंगा कि सोनिया गांधी जी, आपको ना बहू मिलेगी ना बहुमत, इसीलिए चुप करके बोरी बिस्तरा कर चले जाओ वापस। अब यहाँ पे जब तक मोदी है तब तक आपकी दाल निकलने वाली। चलिए, न बहू मिलेगी ना बहुमत, भाई साहब का कहना, क्या मानना? सर, इन सबसे पहले बहुमत की बात तो ठीक है, जो है सर बिल्कुल जेन्युइन बोले, सर का सल्यूट है। और सबसे पहले आपकी तरफ से मैं चंद्रयान के लिए सभी साइंटिस्ट को सल्यूट करता हूं। और कल हम बिल्कुल आज जैसे 140 करोड़ लोग एक तरफ खड़े हैं, विपक्ष और पाकिस्तान एक तरफ खड़ा है, ये बयान कर रहे हैं कि ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हुआ वैसे हुआ, ये एक तरफ खड़े हैं। विपक्ष का आप तुलना पाकिस्तान से करते हैं? नहीं सर, तुलना नहीं कर रहा हूँ, बस बता रहा हूँ कि एक साथ खड़े हैं। वो भी कह रहे हैं कि हमारे चांद, हम तो चांद में पहले पहुँच गए। बाबूजी, पहले तुम पाकिस्तान संभाल लो, तुम्हारे घर रोटी खाने को पैसा नहीं है, तुम पहले चांद को देखने लगे। हम चांद तक पहुँच चुके हैं। दूसरी बात, विपक्ष का मतलब क्या होता है? विपक्ष का मतलब इनमें से किसी को नहीं पता है। विपक्ष का मतलब मैं आज आपको बताता हूँ। सबसे ज़्यादा आज अपना यूट्यूब खोलिए, चेक कीजिए या कोई बंदा खड़ा है, कोई झूठ, मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ, विपक्ष में सबसे ज़्यादा रहने वाले मंत्री का नाम क्या है? वो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी बाबूजी गए थे 2 बार, उनको एक इंदिरा गांधी जी के टाइम पे और एक बार नरसिम्हा राव जी के टाइम पे इंडिया के बाहर भेजा गया, इंडिया को रिप्रेजेंटेटिव करने के लिए। और वो क्या क्या कहते हैं कि इंदिरा गांधी जैसा प्रधानमंत्री नहीं मिलेगा, नरसिम्हा राव जैसा प्रधानमंत्री नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव करने गए थे। एक गए थे साउथ कोरिया और एक गए थे मलेशिया। ठीक है, केस ऑल। अब आ जाती इनकी बात, ये बाबूजी जाते हैं, पहले बार क्या क्या कहे थे? हमारा विपक्ष का, हमारा क्या बोलते हैं, लोकतंत्र खत्म हो गया, हम मर गए, डूब गए, फलाना। बोल के पप्पू भैया, पप्पू चाचा, भैया भी नहीं कहूँगा, चाचा, पप्पू चाचा, पप्पू चाचा जी। क्या मानना है आपका? सुनिए, एक सेकंड, पप्पू चाचा जी, चाचा कहूँगा क्यों, मेरे से उम्र बड़े हैं, 52 साल के, मैं 45। वो तो युवाओं के इस समय नेतृत्व कर रहे हैं। और अभी क्या लास्ट, अभी जो 4 दिन पहले बोल के आ गए हो, क्या पुलवामा में ऐसा हुआ है, 40 लोगों को मोदी जी ने मार दिया। क्या हो रहा है भाई साहब, क्यों बोल के आ रहे हो? और उसके फ्लाइंग केस दे भैया, 40 लोगों, ये 40 जो सैनिक मारे हैं वो ठीक है, किस्मत उस खराब थी हमारी, लेकिन उसका मोदी जी ने बदला लिया है।
उस पे भी अभी भी कह रहे हैं कि नहीं वो गलत हुआ। वहाँ भी क्या है कि कुछ नहीं हो, केवल खेत खलिहान को जला गए। वो पाकिस्तान मान रहा है, वहाँ का विपक्ष, वहाँ का विदेश मंत्री, वहाँ का डिफेंस मानता है कि जो हुआ है वो मोदी जी ने किया, और उनकी हिम्मत नहीं है सर कि वो अपना कदम एक बढ़ा करके इंडिया के ऊपर आँख उठा के देख लें। जी सर, आपका क्या मानना है? जो है राहुल गांधी को कहते हैं अभी भी पप्पू ही हैं और वो बुढ़े हो चुके हैं। पप्पू तो मैंने बीजेपी अंधभक्त लोग कहते हैं, पप्पू अंधभक्त लोग कहते हैं, और नहीं अंधभक्त हो गया, अंधभक्त लोग कहते हैं। अब देखिए अब अगर हमको बोलने के लिए बोले तो देखिए पहले चारों तरफ से खाली हुए लोग। पूरा वर्ल्ड में मेरे हिसाब से पप्पू जी को अंधभक्त बोलना गलत बात है, समझे न? पप्पू बोलना गलत बात है, समझे न? वो बहुत बड़े देश बने। मोदी जी को रावण बोलना वो गलत बात है। झटकी मारना, पप्पी मारना, ये हमारे केजरीवाल जी हैं, ये बहुत अच्छे इंसान हैं। दिल्ली से 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा? 2024 केजरीवाल जी बनेंगे। अच्छा, बिल्कुल पक्का कंफर्म है। 2024 में केजरीवाल बनेंगे प्रधानमंत्री जी। अच्छा, वही बनेंगे और यही बनेंगे, और ये हाथ से कह रहा हूँ। अच्छा, जय भारत की, जय महाराष्ट्र की। जी ठीक है। इनका केजरीवाल चवन्नी भर का पार्टी ने, सुपारी भर का पार्टी ने, एक आध सांसद है, वो भी नोटा से भी कम वोट आता है। दिल्ली में झूठे प्रोडक्ट लाके लोगों को भ्रम जाल में फंसा के गद्दारी से यहाँ पे सत्ता पा लिया है। दिल्ली संभल ले रहा है। मोहल्ला क्लिनिक बना दिया तो हमने बनाया जी। घरों में नाली के पानी जा रहा है, गली मोहल्ले बनने रहे, गली नाली खरंजे का काम नहीं रहा तो मोदी जी नहीं करने दे रहे। कहीं स्कूल नहीं बना रहा है तो मोदी जी नहीं बनाने दे रहे। अगर जहरीला पानी दे रहा है तो कह रहे वो तो हम किया जी। यानी इन सब काम के लिए बस फ्री कर रखा है, इन कामों के लिए मोदी जी नहीं रोक रहा है। लेकिन जो काम इस पे नहीं हो रहा है ना, तो वो कहता है मोदी जी नहीं करने दे रहे। अभी कोर्ट ने कहा कि देखिए एक कोई मेट्रो है, एक मिनट आप भी सुनिए, आप हमें अंधभक्त कहा है, क्यों ना अंगभक्त हो, ताकि आपकी भी आंख खुले। मैं ये बता रहा हूँ, आप भी अंगभक्त बन जाइएगा। सुनिए, कोर्ट ने कहा कि आप जो है इस मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं? कह रहा पैसा नहीं है। कह रहा आप प्रचार में जो पैसा खर्चा किए ना, उसके पाई का हिसाब दीजिए और उस पैसे को विकास में लगाइए। और अब आ रहे हैं अंधभक्ति पे और पप्पू पे। अंधभक्ति और पप्पू का क्लियर कर देते हैं। जिसको मर्यादित तरीके से बहन बेटियों का के बीच कैसे उठना बैठना चाहिए। देखिए, चूंकि हम ऑटो वाले हैं, हम अपने ऑटो पे लिख के चलते हैं कि महिलाओं का सम्मान हमारा ईमान, तो इसलिए हमें इस बात पे सोचना। एक सेकंड, वो हम अपनी बात कर रहे हैं, हम अपनी कर रहे हैं। मेरे को बताओ ना, आप बता रहे हो किसने मैं अभी बीच में मत टोको, बीच में मत टोको, बीच हमें बताइए किसने करा है, बताओ मेरे को बताओ। मैं अपना बात अभी देखा है अभी क्या हुआ ऐसा है। ऑटो दिल्ली वाले ऑटो पे वाली आएगा, दिल्ली के ऑटो वाले को तो उंगली नहीं उठा सकता जिंदगी में। सुन ये फ्री के रेवड़ी वाले हैं। सुनिए रेवड़ी वाले हैं, कमाएगा और बिजली का बिल नहीं भरना है इनको। ये वो लोग हैं जहरीला पानी। आज मैं दिल्ली में केजरीवाल से कहना चाहता हूँ, केजरीवाल जी कैसा जहरीला पानी दिए, जो डॉक्टर भी पर्ची पे लिख के देता है, डॉक्टर भी पर्ची पे लिख के देता है। दिल्ली सप्लाई का पानी ना पिए, बीमार पड़ जाइएगा। अन्य राज्यों के लोग आके दिल्ली में शिकायत करता है हम लोग पे कि आप लोग दिल्ली में कैसा पानी पीते हैं भाई। डॉक्टर भी पीने को मना कर रहे हैं और केजरीवाल अन्य प्रदेशों में जाके डिंगे हाँकता है कि जो हम दिल्ली में फ्री का पानी देते हैं। आइए पप्पू पे, आइए पप्पू पे। पप्पू को क्यों नहीं पप्पू कहेंगे? लोकसभा में जो लोकतांत्रिक मंदिर हमारे देश का सबसे बड़ा मंदिर है, अब मर्यादित व्यवहार करता है। आज जो जगह जगह मोहब्बत का दुकान खोल रहा है, व्यवहार इसी पे हम आते हैं। जी सर, क्या कहना है आपका इस पर? वो मर्यादित व्यवहार नहीं किए हैं, समझे नहीं। कोई भी बच्चा उच्चा को वो तो बच्चा है, वो 55 साल का बच्चा है भाई। एक बार उनको बोलने पत्रकार महोदय, आप मेरा तो सुनिए। देखिए पत्रकार महोदय, वो तो 55 साल का बच्चा है ना, वो तो आंख मारेगा। और बच्चे को प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, वो तो बच्चा है, वो अभद्र व्यवहार नहीं है।
चमचे का बात तो सुनिए भाई, तर्क तो सुनिए। आपकी बहन बेटी हमारी बहन बेटी और हम अभी दुर्व्यवहार करें, आपको कैसा लगेगा? हम बोलते हैं 55 साल के हैं बच्चे तो है नहीं, लेकिन उन्हें क्या बोल रहे हैं वो पप्पू मैंने राहुल गांधी क्या किए थे इसमें जवाब। हाँ। इसमें अभी आप जाइए घर से बेटी कोई बच्ची निकलती है स्कूल जाती है पापा बाय बाय, तो पार्लियामेंट में पत्रकार महोदय मेरी बात सुनिए, पार्लियामेंट में बच्ची स्कूल जा रही थी। वो कह रहे हैं पार्लियामेंट में बच्ची स्कूल जा रही थी क्या? नहीं प्यार का सौगात है ये, प्यार है। राहुल गांधी यहाँ कैसे मार प्यार है प्यार। अब बताइए ये प्यार है। स्मृति ईरानी अमेठी का नेतृत्व करती है, अमेठी की जनता माफ करेगी कि बच्ची को प्यार दिया है। ये कोई कहेगा बच्ची को प्यार वाला झपकी था, कोई कहेगा प्यार वाला झपकी था। भाई आप लोग बताओ वो बच्ची को लगता है प्यार वाला झप्पी था राहुल गांधी जी? वो सब छोड़िए, उस पर बात मुद्दे पे कीजिए। ये आज तक 60 साल में कांग्रेस पार्टी द्वारा जो पोषित माफिया था उसको आज तक पाल के तुष्टिकरण राजनीति के टुकड़े के साथ खड़ा था। क्या कह रहे थे जो नरेंद्र मोदी भैया, मैं ये कह रहा था कि ये उस आदमी की बात कर रहे हैं जो यहाँ का इतना निकम्मा, इतना बेकारा, इतना भ्रष्ट। और कौन? राहुल गांधी जी। सुन तो लो कैसे एक लोकतंत्र के मंदिर में जहाँ से पूरे भारत को नमन होता है उसमें बैठ के अश्लील हरकतें करते हैं, आंख मारने की बात करते हैं। सुन लो पहले एक सेकंड। और भारत के वोटर, भारत की जनता को राहुल गांधी राक्षस बताते हैं। ज्यादा है और बेरोजगारी ज्यादा है, बेरोजगारी है और इन सब चीजों पर इस समय। अरे भाई साहब एक बात तो बताओ, जब 55 साल का युवा बताएगा अपने आप को बेरोजगारी तो हो गई। अब तो 55 साल का भाई थोड़ा सा ले लो। आपने सुनो डिमांड है। देखो सब यहाँ पे जनता जनार्दन क्या रहा सुनने के लिए, भाई मुझे बोलने दीजिए। सबका डिमांड है। सुनो 55 साल के बच्चे की बात बता दिया। अब अंधभक्ति की तो बात सुन लो। अब हम अंधभक्त क्यों, ये तो सुन लो भैया। भाई आज जो ये जगह जगह भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है ना, ये किसका देन है? किसी गांधी परिवार के इतना दम नहीं था, पेंट गीली होने का डर था। कोई कश्मीर यात्रा करके दिखा देता पैदल। बताइए किस इधर किसी कांग्रेसी में इतना दम था कि पैदल कश्मीर की यात्रा कर ले? ये मोहब्बत की दुकान पहले क्यों नहीं खोल लिया? आज मोदी है ना, इसीलिए वहाँ मोटरसाइकिल से पिकनिक मना रहा है। वो कोई जायजा नहीं ले रहा है, घूम रहा। वो तो बीजेपी का प्रचार कर रहा, इतना बड़ा आदमी। अब पब्लिक को ये दिखा रहा है कि कितनी सुरक्षा है आम आदमी की, कितनी अच्छी रोडें बन गई हमारी। वो तो दिखाने गए थे कि मतलब चाइना जो है कब्जा करके लद्दाख में बैठा है। अब बात सुनो, चाइना ने भारत की भूमि पे कब्जा किया। वो कब्जा कराया किन गद्दारों ने था? कौन सी गद्दार गवर्नमेंट थी उस टाइम पे? कांग्रेस ने कराया था। क्यों करवाया था इन्होंने गद्दारों ने? ये तो कांग्रेस देश की गद्दार है, भारत का जन जन बोलता है इस बात को। अब के 24 में इनका बिल्कुल सफाया कर देना है, जमानत जब्त हो जाएगी। इनका नाम लेने वाला इस भारत में कोई नहीं इन गद्दारों का। चलिए सर, क्या मान रहा है? देखिए हमारे नरेंद्र मोदी जी का एक विचार था कि हर एक वो वंचित पिछड़ा पीछे लाइन में खड़े हुए आदमी को हम लेकर ऊंचे ऊपर आएंगे, और वो सही में उसने काम किया है गांव में देहात में। और जहां तक काम की सवाल जो करा अडानी की या अंबानी की, अडानी अंबानी आज की कंपनी है नहीं। उन्होंने 1950 में 60 में अंबानी कंपनी आई थी, इसको इन्होंने पाल पोस के बड़ा किया, इसने गुंडागर्दी करके इसने संरक्षण दिया। अडानी कंपनी 1981 कंपनी है, इन्होंने घोटाला भाई सीखा, उससे सिखाया। आज करा अडानी अंबानी उसकी जमा, अडानी अंबानी तूने लेकर आया। कहने का मतलब है फिर से मोदी सरकार तो है ही, बढ़ते समय के हिसाब से उसका विश्वास जनता का मोदी की सरकार के प्रति बढ़ रहा है, ये आप जानते। 14 से जितना आरोप लगा रहा है वो गलत है। उतना मोदी सरकार की महंगाई कह रहे हैं, टमाटर 200 किलो 200-400 रुपए। महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। टमाटर के हम आप किसान हैं, हम आप गांव से आते हैं। जब बरसात के मौसम में टमाटर का पेड़ का फसल है डैमेज होता है, जहां टमाटर उपजने का 1 क्विंटल वहां ऊपर 10 केजी उसका जो कॉस्ट है। टमाटर कर रहे थे आप केजरीवाल के, अभी नई खबरें कि क्या थी, जो बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं खड़े हमारे कल का भविष्य है।
इनकी बुकें तक खा गया, नोटबुक तक का पैसा खा गया, यूनिफॉर्म तक का पैसा खा गया। इतना भ्रष्ट है ये, इतना गद्दार है ये। इसको तो बिल्कुल साफ हो जाएगा अब की बार। ये दिल्ली से इसका कोई नाम लेने वाला नहीं, इसने कोई काम नहीं कराया है। जो संगठन है विपक्ष का INDI, ये भाई वो गुंडों का संगठन है। अब सुन, अखिलेश यादव कैसे देशद्रोही गुंडे पाल रखे थे, जो आतंकी थे, जिनके सीधे संपर्क पाकिस्तान से जुड़े हुए थे, मिले, ऐसे इनके सपोर्टर हैं। बताओ जी, बोलिए। मैं क्यों बोलूं? अरे बेटा बोलो। केजरीवाल दिल्ली में जो है शिक्षा व्यवस्था पर हमेशा जो है बढ़ चढ़कर बोलते हैं कि कितना, मतलब क्या स्थिति है इस समय शिक्षा व्यवस्था का दिल्ली में? पता नहीं, मैं तो स्कूल गया नहीं कभी। सीधी सी जवाब है। 1 मिनट बेटा सुनो, आप एक बताओ, शिक्षा व्यवस्था कितने स्कूल बना दिए भाई? तमाम स्कूल उन्होंने दिखाया जो है। तमाम स्कूल पहले के बने हुए, एक भी स्कूल ने बनाया है और दोष डालेगा मोदी पे। इसको काम ऑटो वालों को बड़ा फैसिलिटी देने की बात करते रहते हैं हमेशा। फैसिलिटी की बात कीजिएगा तो अपना फैसिलिटी बढ़ाया है। शीश महल में हवाई चप्पल में आया था, आज शीश महल का जो नवाब बना बैठा है ना, अपना फैसिलिटी बढ़ाया है और दिल्ली का पैसा प्रचार में लगाता है, कहीं को फैसिलिटी नहीं बढ़ाया है। और रही बात पानी की, गंदा पानी तो लोगों को बीमार कर रहा है। केजरीवाल का अगर शासन बढ़िया ना होता तो लुधियाना और पंजाब में उनका सरकार कैसे बन जाता? जगह जगह झूठ जाके बेच रहा है, झूठ बिक रहा है बस। जी जी बोलिए। चोर चोर मुशेरे भाई। अब शिक्षा की बात कर रहे हो, दिल्ली में एक जगह है महिपालपुर, स्कूल के सामने कूड़ा गोदाम बना हुआ है। जब बारिश आती है ना, स्कूल के बच्चे इतने पानी में कूड़ों में तैर के जाते हैं। कहाँ गई शिक्षा? ऐसी शिक्षा कोई फायदा है? बच्चे रोते हैं। तो विपक्ष के साथ ताल ठोक रहे हैं प्रधानमंत्री को टक्कर देने के लिए। अरे अरविंद केजरीवाल बुजुर्ग भी नहीं दे सकते टक्कर, सपना ले सकते हैं मोदी को हटाने का। गांठ खुल जाएंगी, गठबंधन गठ ही रह जाएगा, वो बंधन नहीं बनेगा। 29 लो, 33 लो, 35 लो, 40 लो, ये नहीं हटने वाले मोदी योगी, यही रहेंगे। तो देखो किसी ने कहावत कही, हमारे बड़े बुजुर्ग ने, गंगा जी के घाट पे चोर चोर को ढूंढ लेता है, वही काम है। 4 चोर मिलके एक के पीछे पड़ गया। यानी कि पूरा विपक्ष इस समय चोर है, सारा चोर है। जब बातें उसकी होती हैं जिसमें दम होता है, चापलूसी करने वाले बंदे आपस में नहीं बनती। राहुल गांधी कितनी तारीफें करते हैं, उस बंदे को ये नहीं पता आटा लीटर में आता है किलो में आता है, कहाँ से पता? राहुल गांधी तो कन्याकुमारी से लेकर जो है हिमालय तक घूम चुके हैं, ट्रैक्टर भी चला रहे हैं, धान की रुपाई भी कर रहे हैं, बहुत कुछ चीजें वो सीख चुके हैं। तो 70 साल में जितना लूट के खाया, अब तो कहीं तो खर्चेगा, पैसा तो खर्चेगा अब। अरे बंदे आजकल के युवा बात करते हैं कि बेरोजगारी है, महंगाई है। ना बेरोजगारी ना महंगाई है। अगर मेहनत से बंदा काम करे तो बहुत काम है, ठीक है। ना बेरोजगारी ना महंगाई है। अब कोई भाई को उठा लो, 2 बार मुंह बना लेगा। 70 रुपए किलो टमाटर कर दिया बीजेपी ने, पूरे दिन की मेहनत 700 रुपए की दारू में उड़ा देगा। जब घर का ख्याल नहीं आता, जब कहाँ जाता घर का ख्याल? बताओ। सही कह रहे। और ये बात किसी से, इतने बंदे खड़े हैं, 700 रुपए की दारू पी लेगा, जब घर का ख्याल नहीं आता, वो कहाँ जाता है जब घर का ख्याल? तब बच्चे भूखे नहीं मरते, तब बीबी लड़ाई नहीं करेगी। 70 रुपए मतलब बेवजह जो